नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 मई 2020 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपके विश्व थैलीसेमिया दिवस कब मनाया जाता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व थैलीसेमिया दिवस कब मनाया जाता है। और ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। ये चारों जो विकल्प हैं वो आपको दिए गए हैं। तो ये जो थैलीसेमिया जो दिवस है ये प्रतिवर्ष जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को ये मनाया जाता है। दूसरा ये है कि थैलीसेमिया जो दिवस है इसकी थीम रही है द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा ए थैलीसेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक ए नोबल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। इसी दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा ये है कि इसका आयोजन हेनरी ड्यूनेंट की जन्म तिथि पर होता है। इन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किन्हें? हेनरी ड्यूनेंट को। तो हेनरी ड्यूनेंट की जन्म तिथि पर इसका आयोजन किया जाता है और ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम देखो इसमें दी हुई है, द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा ए थैलीसेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक ए नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। और ये पूरी थीम जो है ये आपको याद रखनी है। इसे मैं आपको जो है मेरी जो PDF फाइल है जो इंस्टाग्राम पर हितेश स्टडी पॉइंट 0331 या हितेश स्टडी पॉइंट 0331 पर ये आपको मिल जाएगी। वहाँ इसकी थीम भी आपको लिखी मिलेगी, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ। तो सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। इसका पहला विकल्प सही है कि ये जो समझौता है ये 1960 में किया गया। अब ये समझौता जो है इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए हैं। अभी यूँ चर्चा में आया है कि पाकिस्तान ने आरोप लगाए कि भारत ने सिंधु की सहायक नदी चिनाब का पानी रोक लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरोप बेबुनियादी हैं। भारत ने इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया है। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया कि जो सिंधु नदी की सहायक नदी है उन्हें 2 भागों में बांटा, एक तो पूर्व की नदी और एक पश्चिम की नदी। तो पूर्व की नदी है सतलज, रावी, ब्यास। इनका उपयोग तो भारत अपने लिए करेगा, इसके पानी का उपयोग, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी का उपयोग भारत और पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान अधिक करेगा और भारत उसके हिस्से में बहने वाली जो नदी का जल है उसका कम उपयोग करेगा। ये इस समझौते में है, लेकिन भारत ने किसी भी तरह की शर्तों को नहीं तोड़ा है। अब बात है चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रे के निकट से होता है। किस दर्रे के निकट से होता है? बड़ा लाचला। और ये नदी 2 भागों में वहाँ से निकलती है, 2 शाखाओं के रूप में, एक तो चंद्रा और दूसरी भागा। चंद्रा और भागा मिलकर ही चिनाब बनती है। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। इसका नाम अस्किन भी रहा है। और इस नदी पर दुलस्ती परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान में क्या है? विवाद है। ये आप ध्यान में रखना। तो सिंधु नदी समझौते में नदियों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक तो पूर्व की नदी और दूसरी पश्चिम की नदी। पूर्व की नदी में सतलज, रावी और ब्यास को रखा गया जिसके जल का उपयोग भारत करेगा, और पश्चिम की जो नदियां हैं उनमें चिनाब, झेलम और सिंधु को रखा गया जिनके जल का उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर करेंगे। इसलिए ये चर्चा में आया क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक लिया, जबकि ये बेबुनियादी आरोप हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को किस संस्था ने किस संस्था ने विकास के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में आपके ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जो है CSIR, जो पहला विकल्प है वो सही है। CSIR ने इसको क्या दी है? मंजूरी दी है। और CSIR ने जो इसकी मंजूरी दी है तो ये जो है आपके कोविड-19 के इलाज के लिए बेहतर होगा। CSIR ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी जो दी है वो न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ NCCS, IIT इंदौर और प्रोडोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मिलकर काम करेंगे। और ये जो थेरेपी, यदि एंटीबॉडीज ये तैयार हो गए तो कोविड-19 के अंतर्गत 10 दिन के अंदर कोरोना जो मरीज़ है उसका इलाज आसानी से किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था।
तो इसका सही जो विकल्प है वह है आपके कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो हैं इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल मैनेजर जो है वो इसे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये जो कॉलिन मैकेंजी की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत कर्मचारी थे और इन्होंने विश्व में सर्वप्रथम हम्पी के मंदिरों का उल्लेख किया था और हम्पी के मंदिरों के बारे में 1800 ईस्वी में बताया और ये जाने माने पुरातत्वविद भी रहे। मैकेंजी ने हम्पी के मंदिरों का सर्वप्रथम मानचित्र भी बनाया था। इनका जन्म 1754 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ और ये इंजीनियर, मानचित्रकार और सर्वेयर भी रहे। 1815 ईस्वी में इन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। पूछ ले कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल, तो 1815 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया और इन्होंने दुनिया को हम्पी के मंदिरों के बारे में बताया और हम्पी के मंदिर के आसपास के क्षेत्र का इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो डाक टिकट है वो WHO ने जारी किया है। चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर जो आपके डाक टिकट है, स्मारक डाक टिकट, वो किसने जारी किया है? WHO ने जारी किया है। अब बात है WHO की, तो WHO जो है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है इस संस्था का और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। मुख्यालय जो है वो आपके जिनेवा में है। चेयरमैन जो है वो टेड्रोस एडनॉम है और कुल सदस्य जो हैं वो 194 हैं। वहीं इस बार जो है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं, इस बार 2020 की जो थीम रखी गई है वह रखी गई है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। ये इसकी थीम रखी गई है और जो चेचक उन्मूलन कार्यक्रम है और इसकी जो 40वीं वर्षगांठ हमारे यहाँ मनाई जा रही है, इसका मतलब हम 1980 ईस्वी में चेचक से पूरी दुनिया को मुक्त कर दिया गया और 1980 से लेकर अब 2020 हुआ है, तो 2020 में आकर इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी चर्चा में आया WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि इसने जो कोरोना वायरस जो डिजीज़ है इसका नाम कोविड-19 रखा है। इस बीमारी का नाम क्या रखा? कोविड-19। और जो वायरस है उसका नाम रखा नोवेल कोरोना वायरस। ये नाम आपके WHO ने ही दिया है। और हाल ही में USA ने WHO को जो है अपना अनुदान देने से मना कर दिया, तो फिर चीन ने अनुदान देकर उसकी मदद की है। क्वेश्चन नंबर जो आपके 5 है वह आपके हाल ही में किस संस्था ने देश के सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं? तो हाल ही में जो है आपके सरकारी जो बैंक है जिसने आपके भारतीय सहकारिता बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पैसा दिया वो नाबार्ड है। तो इसका विकल्प बी सही है कि नाबार्ड जो है उसने जो है पैसा दिया है और ये पैसा देकर जो है वो इसका उद्देश्य क्या है कि अपने देश के किसानों की मदद करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किसानों को कृषि क्षेत्र में जो है काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आय के सोर्स घटे हैं। तो नाबार्ड जो संस्था है वो क्या देना चाहती है? लोन देना चाहती है जिससे किसान अच्छे से खेती कर सकें। किसानों को इस संस्था ने लगभग 12,762 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसे आप लगभग 13,000 करोड़ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उचित राशि दी है वह है 12,762 करोड़ रुपये और ये नाबार्ड ने दिए। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना वर्ष है 1982। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन हर्ष कुमार भावला हैं। कौन है चेयरमैन? हर्ष कुमार भावला इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। और ये जो नाबार्ड जो संस्था है वो हमेशा आपके कृषिगत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए क्या करती है? कार्य करती है। कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वह था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है इसका सभी ने लगभग सही आंसर दिया कि 9 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कि ये प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। वहीं ये जो प्रवासी पक्षी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई माह के दूसरे सप्ताह के शनिवार और अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह के शनिवार को मनाया जाता है। 2020 में यह 9 मई को मनाया गया है और 2020 अक्टूबर में ये 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं 2019 में ये 11 मई को मनाया गया और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को मनाया गया था। कब? 2019 में। वहीं इसकी जो थीम है वह है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये इसकी थीम है कि वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई है और
हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो प्रवासी पक्षी हैं वो ख़ास तौर पर जो हैं आपके आते हैं इंडोनेशिया से आते हैं। इंडोनेशिया के अलावा जो आपके प्रवासी पक्षी हैं वह आपके रूस से आते हैं, उज़्बेकिस्तान से आते हैं। और प्रवासी पक्षी जो हैं उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्थानीय सरकार की होती है, क्योंकि 1970 के दशक में एक समझौता हुआ था ईरान के रामसर शहर में। उसके बाद से सभी देशों की स्थानीय सरकारें प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करती हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि मई माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनको मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूं। मैं पहले भी आपको बताता रहा था और आप मेरे साथ बोलते भी चलेंगे, और साथ में कमेंट बॉक्स में इन दिवसों को जो आज तक मैंने बताया उनको आप लिखेंगे भी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस या और विश्व ट्यूना दिवस भी मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली है, उसका दिवस भी मनाया जाता है 2 मई को। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस और विश्व ट्यूना दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। और 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आज के प्रश्न का जो जवाब है वो आपके दीपक कुमार, जेठाराम, निष्ठा गढ़वाल और अशोक खर्रा, इन सभी लोगों ने दिया। उन लोगों को बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वहीं कल का जो पूछे जाने वाला प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है वह है रुद्र पाटिल कौन है। ये आपको जवाब देना है कि रुद्र पाटिल कौन है। तो पत्रकार, क्रिकेटर, निशानेबाज, अभिनेता, इनमें से आपको बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो आपको PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मेरे लिंक हितेश स्टडी पॉइंट 0331 या 0331 पर आपको मिल जाएगी। वहाँ डिटेल से इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।